जम्मू और कश्मीर एक अंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन घर के अंदर भी एक व्यक्ति अलग होने की बात क्यों करता है? वो क्यों परिवार से कहता है कि मुझे अलग जिंदगी जीने दो, मेरे को दबाव मत करो, मेरे को दबाव मत, जब उसको बड़े लोग दबाने का प्रयास करते हैं। तो यही कश्मीरी डोमिनेंस जो है जम्मू के लोगों को मजबूर कर रही है इस आवाज को उठाने के लिए। हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, वो गिलगित बल्तिस्तान तक जाता है, वो पीओजे तक जाता है। कश्मीर बाद में आता है, पहले जम्मू आता है। मैं इनको बार बार पढ़ाता हूँ कि अल्फाबेटिकली एबीसी पढ़ो। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 26 अक्षर होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं, उनको पढ़ो। जे के बाद के आता है, क्योंकि ये सरकार हम सबको पता है कश्मीर सेंट्रिक सरकार है, कश्मीरी मानसिकता के साथ चल रही है। और कश्मीरी मानसिकता जम्मू के डोगरों पे थोपने का प्रयास करोगे तो बड़ी बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ेगी। इनको इस बात का ध्यान रखना होगा। कश्मीर लद्दाख एक एंटिटी थी। लद्दाखियों ने अगर अलग होने की आवाज कभी उठाई तो कश्मीरियों की जातियों से उठाई, कश्मीरियों की अननेसेसरीली इंटरफेरेंस की वजह से उठाई। और जम्मू के साथ साथ लद्दाख पिछता था, तो वो यूटी की आवाज उठाते 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 केंद्र में एक मजबूत सरकार आई। उन्होंने महसूस किया कि उनकी अपनी आइडेंटिटी को ये डिरेल कर रहे हैं कश्मीरी डोमिनेंस के लोग, तो इनको बैकफुट पे रखिए और उनको यूटी दीजिए। और वो आज उनकी अपनी आइडेंटिटी है। आज लद्दाख एक पहचान है दुनिया के अंदर। पहले जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ा जाता था कि लद्दाख है। मुझे लगता है कि जो जम्मू के साथ ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार हम सबको पता है कश्मीर सेंट्रिक सरकार है, कश्मीरी मानसिकता के साथ चल रही है। और कश्मीरी मानसिकता जम्मू के डोगरों पे थोपने का प्रयास करोगे तो बड़ी बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ेगी। इनको इस बात का ध्यान रखना होगा। हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है, वो गिलगित बल्तिस्तान तक जाता है, वो पीओजे तक जाता है। कश्मीर को जम्मू और कश्मीर एक अंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन घर के अंदर भी एक व्यक्ति अलग होने की बात क्यों करता है? वो क्यों परिवार से कहता है कि मुझे अलग जिंदगी जीने दो, मेरे को दबाव मत करो, मेरे को दबाव मत, जब उसको बड़े लोग दबाने का प्रयास करते हैं। तो यही कश्मीरी डोमिनेंस जो है जम्मू के लोगों को मजबूर कर रही है इस आवाज को उठाने के लिए कि तुमने भैया आधा कश्मीर जम्मू में जबरदस्ती बसाने का प्रयास कर रहे हो, अपनी कश्मीरियत हम पे थोपने का प्रयास कर रहे हो। हमारा डोगरा कल्चर कितना तुमने कश्मीर में अडॉप्ट किया है, वहां तुम देखने सुनने को तैयार नहीं हो। ये बातें बड़ी उगल रही हैं। अगर मुख्यमंत्री महोदय को एहसास हो इस बात का तो इस पे इंट्रोस्पेक्शन करें और जम्मू के साथ बैलेंस करें। आप खुद समझ सकते हैं, अगर रजौरी पुंछ के साथ भेदभाव हुआ है, डोडा किश्तवाड़ के साथ भेदभाव हुआ है, तो फिर कहीं ना कहीं जब ये आवाज क्लब होगी तो एक समूचा जम्मू बनेगा। जम्मू एक आइडेंटिटी है, जम्मू एक पहचान है। और कश्मीर के बाद कश्मीर बाद में आता है, पहले जम्मू आता है। मैं इनको बार बार पढ़ाता हूँ कि अल्फाबेटिकली एबीसी पढ़ो। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 26 अक्षर होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं, उनको पढ़ो। जे के बाद के आता है, उस बात का इंट्रोस्पेक्शन करो कि उनका इनर कॉन्शियस काम करे और उनको जम्मू का जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पूरी स्टेट है टैक्स के मामले में, तो वो पता लगेगा, तब ये अपने वक्त वापस ले लेंगे। लेकिन वो भी बीजेपी के अंदर बीजेपी के लीडरों के आगे पीछे उनकी प्रदर्शना लेके देख चुके हैं। और हमें पता है कि हमारी लीडरशिप है, हमारे पास आइडियोलॉजी है, हम मजबूत आइडियोलॉजी के बलबूते पे लोगों के बीच में जाते हैं और उसी के बलबूते पे जीत के आते हैं। उन्होंने कहा कि मैडम महबूबा मुफ्ती डिक्सन थ्योरी को लागू करने का प्रयास कर रही है और वो गलतफहमी की शिकार होगी कि इस तरीके का प्रयास होने देंगे। तो जम्मू वालों को बहुत अच्छा पता है कि कौन किसकी फरियाद कर रहा है और कौन कहाँ पे जाके नतमस्तक होता है। उन्होंने क्या कहा है ये वही उसकी टिप्पणी दे सकते हैं। जो जम्मू की आवाज उठाएगा उसको कोई जम्मू का नेता अगर पाकिस्तानी ISI का एजेंट बताएगा, उसको जम्मू भली भांति सबक सिखाएगा।